तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये है हमारा अगला एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, एक बैलेंस शीट दी होगी हमको और बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दी होंगी 1 लाख रुपए के। कुछ कोई भी अमाउंट हो सकता है, ये मैंने इमेजिनरी अमाउंट लिया है। ठीक है, कोई सा अमाउंट लिख लिया मैंने इसमें। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है हमारे 4000 रुपए की। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹3000। पहला पॉइंट ये है। और सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 10%। ठीक है, तो अब देखो अब इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इसकी हम एंट्री देखते हैं। हमने इसकी एंट्री क्या सीखी थी, इस वाले पॉइंट को पहले सॉल्व करेंगे। तो मतलब हमने बैड डेट की एंट्री सीखी थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3000 रुपए। तो सबसे पहले तो हमें अपने डेटर 3000 रुपए कम करने हैं। क्या करना है हमें, डेटर अपना 3000 रुपए कम करना है। फिर सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा, 3000 रुपए। तो देखो ये स्टेप तो हमने सीख रखा था। ये स्टेप होता था तो हम क्या करते थे, सबसे पहले तो देखो 3000 रुपए के हमारे बैड डेट हो गए हैं। ठीक है, 3000 रुपए के हमारे बैड डेट हो गए हैं और प्रोविजन हमारे पास कितने का था, 4000 रुपए का। ठीक है, 3000 रुपए के हमारे बैड डेट हो गए हैं और प्रोविजन हमारे पास कितने का था, 4000 रुपए का। तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या आएगा, देखो डेटर्स कितने के थे, डेटर्स थे हमारे 1 लाख रुपए के। कितने के थे, 1 लाख रुपए के थे। और 3000 रुपए का हमारा हुआ है बैड डेट, मतलब वो 3000 रुपए के डेटर हमें पैसे अब पेमेंट हमारा नहीं देंगे। तो 1 लाख में से हम पहले 3000 रुपए माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, 97,000। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 97,000। मतलब 3000 रुपए के हमारे बैड डेट हुए हैं। डेटर हमारे 3000 रुपए के, अब वो हमें पेमेंट देंगे नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेटर्स इज इक्वल टू 97,000। अब देखो फिर 3000 हमें कहां से निकालने हैं, अपने प्रोविजन में से। प्रोविजन 4 का था तो वहां से कितना निकल जाएगा, प्रोविजन हमारा कितना निकल जाएगा, वहां से 3000 रुपए का चला जाएगा। तो यहां पर कितना बचा, 1000 रुपए। ठीक, बाहर आ जाएगा 96,000। ये तो इफेक्ट होगा हमारा इसका। ठीक है, ये इफेक्ट होगा हमारा इसका बैड डेट जो हुए हमारे। अब देखो अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट हमसे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 10%। अब हमें जो प्रोविजन निकालना है डाउटफुल डेट्स का, वो 10% निकालना है। किस पर, डेटर्स पर। किस पर निकालना है, डेटर्स पर निकालना है। अब देखो इस अमाउंट पे आप कैलकुलेट मत कर देना इसको, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैड डेट हुए ना 3 के, मतलब 3 के डेटर तो हमें मिलेंगे नहीं। तो अब ये किस पे निकलेगा, 10%। अब ये निकलेगा 97,000 पर। ठीक है, किस पर निकलेगा ये, 97,000 पर। अब ये अगला पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, 97,000 का 10%। ठीक है, मतलब इतने रुपए का हमें अपना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, कितने रुपए का प्रोविजन हमें मेंटेन करना पड़ेगा, 9700 रुपीस का। इतने रुपए का हमें प्रोविजन अपना मेंटेन करना पड़ेगा।
अब देखो ध्यान से, हमारे पास प्रोविजन कितने का बचा था, 1000 रुपए का बचा था हमारे पास प्रोविजन, ठीक है, 1000 का तो हमारे पास है और हमें इतने का प्रोविजन करना ही करना है, ठीक है, 1000 का तो है और इतने का हमें प्रोविजन अपना बनाना पड़ेगा किस पे, डाउटफुल डेट्स पे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 10%, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट आ गया 9700, इतने का हमें प्रोविजन अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास 1000 रुपए का तो ऑलरेडी है, ठीक है, 1000 का हमारे पास ऑलरेडी है, तो फिर 8700 का हमें क्या हो गया, एक तरह से लॉस हो गया हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां हम अपना प्रोविजन चेंज करेंगे, कितने का प्रोविजन आएगा यहां पर हमारा 9700 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अमाउंट कहां आएगा, ये अमाउंट आएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये किस साइड आएगा, स्पेस कितना है, अब देखो ये अमाउंट है ना जो 8700, यहां बना देता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पूरा आप लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको केवल एग्जांपल समझा रहा हूं। तो इतने का हमें लॉस हो गया है, तो लॉस हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड पर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 8700, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है, एक बार दोबारा समझ लो इसे, देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें ये बैलेंस शीट दी होगी, ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर हमें 1 लाख रुपए के डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000 का बना हुआ है, ये अमाउंट लिखा है 96,000 माइनस करके। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 3000, मतलब हमारे 3000 के बैड डेट हो गए हैं, मतलब 3000 के जो डेटर्स हमारे वो हमें पेमेंट नहीं देंगे। तो इस केस में एंट्री हमारी क्या बनती थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3000 रुपए से। फिर अगली एंट्री क्या बनती है, प्रोविजन फॉर, यहाँ पर हमारे डेटर कम हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट 3000 टू बैड डेट। अब ये जो बैड डेट का पैसा है वो हमने प्रोविजन से लेंगे, ठीक है, तो बैड डेट हुआ 3000 के, लेकिन प्रोविजन हम पे 4000 रुपए का है, तो 1000 का प्रोविजन यहाँ बचता और इतने के डेटर बचते हैं। फिर अगला पॉइंट हमसे बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट्स टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 10%, मतलब हमें प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए 10% डेटर का। तो देखो बैड डेट के बाद जो डेटर निकले ना उस पर निकलेगा 10%, उस पर मत निकालना। तो बैड डेट हमने चार्ज करे 1 लाख में से 3000 के बैड डेट हो गए, 9700 बचा, फिर इस पर निकाला हमने 10%, तो कितना अमाउंट आ गया 9700। ये हमें इतना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास 1000 रुपए का तो बचाता है प्रोविजन, तो 1000 हमने इसमें से माइनस करे, इतने का हमें लॉस निकल के आया है, ये पैसा आ गया प्रोविजन में, और ये चला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 8700। ये एग्जांपल था हमारा। अब देखो एक एग्जांपल आपको ऐसा मिलेगा, इसमें बस थोड़ा सा एक चेंज करा है मैंने, हल्का सा चेंज किया है, वो ये किया है कि बैड डेट्स 5000 रुपए के हमें हुए हैं इस बार, ठीक है, हमारे 5000 के डेटर्स हमें पैसे नहीं पे करेंगे, ठीक है, भाग गए पैसा लेके, कुछ भी मान लो। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या बनती थी, इस केस में हमारी एंट्री बनती थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, मतलब इतने हक के हमारे डेटर्स भाग गए, हमें अब इसका पेमेंट नहीं दिया जाएगा, मिलेगा, वो थे हमारे 5000 रुपए के, और यहां भी आ गया 5000 रुपए, ठीक है, 5000 रुपए आ गए दोनों साइड पर। अब देखो सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, सेकेंड एंट्री हम करते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू
बैड डेट्स अकाउंट। अगली एंट्री हमारी क्या होती थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। अब देखो इसमें ध्यान से, प्रोविजन हमारे पास कितने का था, प्रोविजन था हमारे पास 4,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन बैड डेट कितने के हुए, 5,000 रुपए की। अमाउंट जो है पहले वो लिख लो, प्रोविजन हमारे पास कितने का है, 4,000 का, लेकिन इस बार बैड डेट हमारे ज्यादा हुए हैं, ठीक है, ये नया पॉइंट है यहाँ पर। बैड डेट हमें ज्यादा की हुए हैं, लेकिन प्रोविजन हमारे पास लिमिटेड है भाई 4,000 का, लेकिन बैड डेट हुआ है 5,000 रुपए के, तो मतलब 1,000 रुपए का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो वो लॉस कहां से लेंगे हम, वो लॉस लेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हमें लॉस हुआ है। अब इस लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट पे कैसे लेके आएंगे, देखो ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस कितने का हुआ है, 5,000 रुपए का, ये तो मतलब नहीं है, 4,000 का प्रोविजन था, 1,000 लेंगे रिवैल्यूएशन से, तो कैसे लेंगे, देखो टू बैड डेट्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपए, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। तो ये ऐसे हमें फीड करना है अपना जो बैड डेट हुआ है हमारा 1,000 का, यहाँ पर 5,000 मत लिख लेना, क्योंकि 4,000 रुपए हमने अपने प्रोविजन से एडजस्ट करे हैं, प्रोविजन हमने अपना खत्म कर दिया, सारा पैसा ले लिया है, फिर 1,000 रुपए की और कमी पड़ी थी, वो हमने अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लिए, ठीक है, 1,000 रुपए की जो हमें कमी पड़ी थी वो हमने अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लिए, टू बैड डेट करके 1,000 रुपए। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस, यहां तक का बैड डेट्स का, ठीक है। फिर इस पहले केस का इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है, देखो बैलेंस शीट पे इफेक्ट क्या पड़ता है इसका, बैलेंस शीट पे डेटर्स कम होते हैं, तो हमारे 5,000 गए हैं ना, तो 5,000 रुपए पहले डेटर में से कम होते, तो ये 95,000 रुपए हो जाते, और प्रोविजन हमारा कितना हो जाता, नील, क्योंकि सारा पैसा तो निकाल लिया ना, 5 के डेटर थे तो 4 यहां से घुस गए, 1,000 रिवैल्यूएशन से चले गए, तो ये तो हमारा खत्म ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। अब देखो अगला के पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 10%। अब 10% हमें इसका नहीं निकालना है, हमें इसका निकालना है 10%। किसका निकालना है, डेटर्स का जो अमाउंट है ना, इसका हमें चाहिए 10%। तो 95,000 के डेटर्स थे, अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,500। ये केस है, ठीक है, ये इसकी एडजस्टमेंट होगी, 9,500 का प्रोविजन बनेगा। अब आप बोलोगे पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में प्रोविजन हमारे पास 1,000 रुपए का बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन बचा ही नहीं है, तो हमने क्या करा, इसका निकाल के सीधा सीधा यहाँ पर डाल दिया, और ये भी हमें लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसको भी कैसे फीड करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितना, 9,500, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट। चलो अब सीधा एग्जांपल देखेंगे। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 55 है, आपको ऊपर देख ही रहा होगा। चलो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है, मतलब एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर है, ऐसे रफ कर दूं क्या। अच्छा पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है, ठीक है, और वो अपना जो प्रॉफिट शेयर है वो किस रेशियो में कर रहे हैं, 3:2 में। एक्स एंड वाई ये 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है
दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने किसको एडमिट करा है? उन्होंने जेड को एडमिट करा है किसके लिए? 1/4 शेयर के लिए। दे एडमिट जेड एज 1/4 शेयर, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयर्स 76,000 एंड 8,000। मतलब एडमिशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स थे, डेटर इस साइड आते हैं, डेटर्स थे जो वो थे 76,000 रुपए के, और प्रोविजन कितने का था? 6,000 रुपए का, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है हमारी। डेटर थे हमारे 76,000 रुपए के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें दिया था 6,000 रुपए का बैलेंस शीट के अंदर। अब हमसे ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, मतलब 6,000 रुपए के डेटर हमारे बैड प्रूव हुए, बैड डेट हो गया, मतलब वो हमारे पैसे मार के चले गए हैं 6,000 रुपए के डेटर्स। और आगे हमसे ये बोला जा रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, और जो प्रोविजन है हमारा वो कितने का दिया है? 5% का, किस पर? सन्ड्री डेटर्स पर। तो सेम वही पॉइंट आ गया खुल के जो एग्जांपल समझाया था आपको। चलो तो अब देखो ध्यान से, अब हमें ये बोल रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है, बहुत ही आराम से करेंगे। देखो बैड डेट हुए 6,000 की, तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री हमारी होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितने के हुए हैं? 6,000 रुपए के हुए हैं हमारे बैड डेट। फिर अगली एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना है आपको। 6,000 प्रोविजन हमारे पास 6 का ही है, सेम 6,000 रुपए ये आ गया। तो टू बैड डेट, मतलब बैड डेट का पैसा हमने अपना पूरा प्रोविजन से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। पूरा पैसा हमने प्रोविजन से एडजस्ट कर दिया। तो जब हम प्रोविजन से पैसा एडजस्ट करेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जैसे कि ये बैलेंस शीट है, बैड डेट का पैसा डेटर में से भी माइनस किया जाता है। तो डेटर हमारे कितने के हो जाएंगे? 70,000 के, और प्रोविजन 6 का ही है तो ये नील हो गया, ये 0 हो गया, कुछ है ही नहीं ना, 6 का है और 6 बैड डेट हो गए तो 0। डेटर्स हो गए हमारे 70,000 रुपए के। अब हमसे ये बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, मतलब हमें डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है। तो 70,000 का 5% कितना हो गया? 3,500। तो हमें कितना बनाना है प्रोविजन अपना? 3,500 का, ठीक है। प्रोविजन हमें कितने का बनाना है? 3,500 का बनाना है। तो ये क्या हुआ है हमारा? लॉस 3,500 रुपए का। 3,500 रुपए का हमारा क्या हुआ है? ये लॉस हुआ है। 1 मिनट रुकना। अरे यार ये 8,000 रुपए दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो दोबारा इधर 8,000 दिया हुआ है ना, 6 का तो हमारे पास प्रोविजन है टू बैड डेट। कंफर्म करने को, ठीक है। बैड डेट हमारे हुए कितने के? 6,000 के, तो इसको हम प्रोविजन से ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया 6,000, एंट्री सही थी वाली हमारी। अब देखो क्वेश्चन में, अब हमारे पास 2,000 रुपए का प्रोविजन बच गया होगा। 8,000 है ना ये, तो कितने का प्रोविजन बच गया होगा? 2,000 का। तो 2,000 का हमारे पास प्रोविजन बच गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर 3,500 रुपए निकला था अमाउंट हमारा, किसका? 70,000 का हमने 5% निकाला था, तो ये कितना निकला था? 3,500 रुपए। लेकिन 2,000 रुपए तो हमारे पास बचे हुए हैं अभी प्रोविजन में, तो 2,000 लेस कर दो, तो मतलब 1,500 रुपए का हमें क्या हुआ है? लॉस। 1,500 रुपए का हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है,
ठीक है, 3500 का तो बनेगा, ये सही है, लेकिन दो तो हमारे पास बच गए थे, दो तो बच गए थे, और बचे कितने, 1500, ठीक है। तो मतलब इतना हमें लॉस हो गया है। तो लॉस हमारा कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, देखो ध्यान से इधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1500, ठीक। ये एंट्री हो गई। अब लास्ट में एंट्री इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की होगी, ठीक है। देखो तो ध्यान से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा, ठीक है। तो ये लॉस आ गया इस साइड पर, कितने का, 1500 रुपए का। फिर ये इस साइड है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बाय लॉस एक्स और वाई में ओल्ड रेशियो में कर दो, 900 600 आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 900 600 1500। तो ये हमारी एंट्री हो गई इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंसर भी सेम यही है, बैड डेट्स टू डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब देखो एक्स और वाई ये 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने जेड को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, अब हमसे ये बोला जा रहा है एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट 80,000। मतलब जब हमने जेड का एडमिशन किया है तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये हो गई लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इन्वेस्टमेंट थी हमारी कितने की, 80,000 रुपए की। कब, एट द टाइम ऑफ जेड्स एडमिशन। ठीक है, जेड के एडमिशन पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 80,000 रुपए की थी। और पास देख लो, इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारी, 80,000 रुपए की थी। अब देखो हुआ क्या, अब ये हुआ क्या हुआ, हाफ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इसकी आधी इन्वेस्टमेंट, आधी मतलब 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो थी वो किसने टुक ओवर कर ली, एक्स ने और वाई ने। किस रेशियो में, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। मतलब 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो थी उनने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। ठीक है, 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। तो देखो एंट्री सुनना, इन्वेस्टमेंट टुक ओवर करने की एंट्री क्या होती है, जब भी कोई भी पार्टनर असेट लेके जाए तो एंट्री ध्यान से देखना क्या होती है। एंट्री होती है पार्टनर्स, पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। तो यहां पर दो पार्टनर ले जा रहे हैं तो दोनों का अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बदले जैसे हमें पैसा मिलेगा ना, दोनों से फ्री में तो लेके नहीं जाएंगे बिजनेस से पैसा इन्वेस्टमेंट को, तो इसके बदले हमें ये पेमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की गई है, 40,000 रुपए की, और पेमेंट हमें एक्स और वाई से मिलेगा कितना कितना,
इनके ओल्ड रेशियो में 3:2 में 3/5, तो ये 24,000 और 16,000, ठीक है। 16,000 और 24,000 इस रेशियो, इस ये अमाउंट, ये एक्स और वाई अपना घर लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट और वैल्यूड 50,000 रुपए, मतलब जो 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बच गई थी, ये वाली, ये कितने की वैल्यूड हो गई है, 50,000 रुपए की, मतलब 10,000 रुपए बढ़ गए हैं, इस पर प्रॉफिट हो गया है हमें 10,000 रुपए का, ठीक है। 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी कितने की हो गई है, 50,000 रुपए की हो गई है, मतलब 10,000 रुपए हमारे बढ़ गए हैं, 10,000 का हमें फायदा हो गया है। तो ये फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कैसे आएगा, देखो ये फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कैसे आएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया अपना, डेबिट क्रेडिट, टी शेप का होता है ये, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह, ठीक है। देखो इधर पैसा बढ़ा है, मतलब फायदा हुआ है, तो बाय इन्वेस्टमेंट ₹10,000, क्योंकि हमारा पैसा कितने से बढ़ा है, 10,000 रुपए से बढ़ा है, ठीक है। पैसा हमारा 10,000 रुपए बढ़ा है, और यही 10,000 रुपए हम किस किस को दे देंगे, प्रॉफिट बांट दो, टू प्रॉफिट एक्स वाई, कितना था, 10,000 था, तो 10,000 रुपए को 3:2 में दो, 6,000 और 4,000, ठीक है। इसमें बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एंट्री कहां करें, इसके ऊपर ही देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, सीधे प्रॉफिट की एंट्री कर दी हमने। ये एंट्री होगी 6,000 और 4,000 रुपए, ठीक। आंसर देख लेते हैं एक बार हम अपना, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री असेट ले जाने की एंट्री होती है, ठीक है। अगर कभी भी कोई पार्टनर कोई भी असेट टुक ओवर करे तो हमें ये एंट्री करनी है, बीइंग असेट टुक ओवर बाय पार्टनर्स। फिर अगली एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाली एंट्री भी कर लो। सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है 10,000 रुपए। ये जो किया है ना हमने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरी एंट्री हो रही है उसकी, ये एंट्री भी करनी है, ठीक है।